कितने टायर गाड़ी है? 14 टायर के। 100 रुपये और बस इतने ही देते हैं साहब, 300 देते हैं। 500 रुपये लगते हैं। किसी और को समझाना, ये हमें हम समझा नहीं रहे हैं, जगह बता रहे हैं, समझाए नहीं आपको। मैं ये कह रहा हूँ बोलना सीख लो। मैं बोले सीखा हूँ, आप ही लोग से सीखा हूँ। आप गलत कर रहे हैं इस वक्त। आप कितना सही है? हाँ, हम सही हैं। ब्रा पहन के चलाना नेशनल परमिट की गाड़ी में नहीं लिखा। फिर क्या लिखा हुआ है? उसके लिए ड्रेस लगता है। यहाँ योगी जी नहीं है, मैंने भी वहीं का पानी पिया है। हम गलत है तो क्या तुम सही हो? चल 500 निकाल। बकायदा डायरी में लिखा जा रहा है हिसाब। सीएम मोहन जी, क्या चल रहा है एमपी में, जरा आप देखिए। देखो आरटीओ गाड़ी खड़ी है। कौन सा गाड़ी है? वो सामने खड़ा है, इसके बाजू में, बस के बाजू में। कितने टायर गाड़ी है? 14 टायर के। 100 रुपये और बस इतने ही देते हैं साहब, 300 देते हैं। गवर्नमेंट 300 दे के जाते हैं। 500 रुपये लगते हैं। नहीं साहब, लगते कहाँ, ऐसे तो बंदे बांट रहे, कहाँ लगते कहाँ हैं? ऐसे तो बांट रहे बंदे, तो जबरदस्ती है लग रहा है। जबरदस्ती कोई और देगा क्या? पैसा? और जबरदस्ती है, बाकी से प्रशासन नहीं गुंडागर्दी। हैं? प्रशासन गुंडागर्दी है ये। कहाँ के हो? इलाहाबाद के। कहाँ के? इलाहाबाद। इलाहाबाद के। कहाँ? इलाहाबाद बमरौली के। हैं? हाँ मुंडेरा बाजार में मलौरी पूरा मुफ्ती। हाँ हाँ हाँ। किसी और को समझाना, ये हमें हम समझा नहीं रहे हैं, जगह बता रहे हैं, हम समझाए नहीं आपको। मैं ये कह रहा हूँ बोलना सीख लो। मैं बोले सीखा हूँ, आप ही लोग से सीखा हूँ। गुंडागर्दी वही होती है कहाँ होती जहाँ है? योगी ने में हाथ डाल डाल के लंबा कर दिया है। यहाँ ये- नहीं होती वो चीज। क्या चीज? प्रशासन यहाँ भी वही चीज है। अगर वो है, अगर वो है, मैं अपना परिचय दूंगा, तेरा कम हो जाएगा। जरूरत क्या है हमको परिचय आपके लिए? नहीं साहब, इसलिए आराम से बोलना, ये कह रहा हूँ। हमको परिचय नहीं देना, हमने आपको मैं ये एंट्री कह रहा दिया। हूँ कि आराम से बोल। हमने आपको एंट्री दिया। अरे तो गला छिल जाएगा, आराम से बोलिए। कर चिल्ला बोलिए, जब आदमी को इसे नहीं करे साहब। बमरौली में कहाँ पे रहते हो? खास बमरौली में रहते खास हैं। बमरौली में जी, सुलेम सरा में मैं भी रहता हूँ। रहते होंगे, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं रहते हैं। लेकिन हम इतना तेज नहीं बोलते हैं, पानी हम भी वही का पिए हैं। नहीं, आप नहीं बोलते, उसकी वजह है ना साहब, आप गलत कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं करते। आप गलत कर रहे हैं इस वक्त। आप कितना सही हैं? हाँ, हम सही हैं। ब्रा पहन के चलाना नेशनल परमिट की गाड़ी में नहीं लिखा। फिर क्या लिखा हुआ है? हैं? हाँ, उसके लिए ड्रेस लगता है। आप भी गलत। नेशनल परमिट में पहली चीज लोकल गाड़ी में लग रहा है ड्रेस। लोकल गाड़ी में जी। नेशनल परमिट लगता है। नहीं, नेशनल परमिट नहीं, लोकल गाड़ी में ड्रेस लग रहा है। नहीं, लोकल गाड़ी में नेशनल परमिट होता है। मैंने ये चीज नहीं कहा साहब, आप यादव जी हो। सुनने, आपको सुनने में प्रॉब्लम हुई। क्या नंबर? 8929। 8929। जा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इलाहाबाद प्रयागराज का ड्राइवर जिसने आरटीओ अधिकारी को सच्चाई बताई, वो भी बेबाक तरीके से, और यहाँ तो हर सवाल का जवाब भी हाजिर था। ड्राइवर ने अधिकारी को 300 दिए तो उससे कहा गया 500 लगते हैं। ड्राइवर कह रहा है लगते कहाँ हैं, आप ले रहे हैं, बॉर्डर तो बंद है, प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। तो जनाब भी थोड़ा ठहरे और पूछा कि भैया कहाँ से हो, हमें मत समझाना। ड्राइवर भी बोल पड़ा, भाई समझा नहीं रहे बल्कि बता रहे हैं। तो अधिकारी जी कहते हैं कि बोलना सीख लो। इस पर ड्राइवर का जवाब भी लाजवाब था कि आप ही लोग से तो सीखे हैं। गाड़ी में बैठे जनाब ये भी कहते हैं कि गुंडागर्दी योगी के राज में ही होती है, यहाँ नहीं होती। तो जनाब का कहना है कि हम अपना परिचय देंगे तो तुम्हारा कम हो जाएगा। ड्राइवर बाबू कहते हैं कि हमको जरूरत नहीं आपके परिचय की। अब अधिकारी का कहना सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हम एक शहर का पानी पिए हैं, यानी कि अधिकारी और ड्राइवर वो अपने आप और ड्राइवर को कह रहे हैं कि हम एक शहर का पानी पिए हैं, पर इतना तेज नहीं बोलते जितना तुम बोल रहे हो। तो ड्राइवर सपाट से जवाब देता है कि उसकी वजह है साहब, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। ये कुछ आपसी बोलचाल था जो एक ड्राइवर और अधिकारी के बीच चल रहा था। ये दृश्य प्रयागराज के ख्वासा बॉर्डर का है, जहां एक ट्रक ड्राइवर और आरटीओ अधिकारी के बीच ये बहस कैमरे में ही कैद हो गई। एक ट्रक ड्राइवर जो कर्नाटक के बेल्लारी से पेंट लोड कर पटना जा रहा था, उसे मध्य प्रदेश के ख्वासा बॉर्डर पहुंचते ही शायद पता था कि आगे होने क्या वाला है, इसीलिए उसने अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके पहले ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आप शुरुआत में देखेंगे कि सामने से कई ट्रक बिना रुके सीधे निकल रहे थे क्योंकि वो खाली थे, लेकिन जो लोडेड गाड़ियां थी उन्हें कर्मी इशारा करके अंदर भेज रहे थे और उसके बाद शुरू होता था खेल। ड्राइवर की गाड़ी जो है उसे भी अंदर की ओर भेजा गया। आगे खड़ी थी बोलेरो गाड़ी, इसके आगे आते आते कई ट्रक बसें खड़ी दिखाई देती है। अब जनाब
गाड़ी से उतरते हैं, अपना कैमरा ऑन रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहां सामने खुल गई प्रशासनिक गुंडागर्दी की पूरी पोल। ड्राइवर की 12 चक्का गाड़ी थी, अब मालूम था कि एंट्री तो लगेगी ही, तो इन जनाब ने 300 रुपए दे दिए। पर गाड़ी में बैठे अधिकारी जी कहने लगे कि अरे 500 लगते हैं। बस यहीं से शुरू हुआ पोल खोल का पूरा खेल। ड्राइवर बोला जनाब लगते नहीं हैं, आप ले रहे हैं, प्रशासन का गुंडाराज है। ड्राइवर की बेबाकी पर अधिकारी भी कुछ पल के लिए सकपका गए। बाकी आधी कहानी तो आपने सुनी। अब आगे जनाब कह रहे हैं कि प्रशासन जिस दिन गुंडाई करेगा उसके हाथ बहुत बड़े हो जाएंगे। योगी जी ऐसा करके जाएंगे कि सिर्फ इंसान बचेगा, हैवान की जान ले लेंगे। आगे रामराज की बात भी कर रहे हैं अधिकारी जी, लेकिन खुद गुंडाराज का काम क्यों कर रहे हैं, जरा आप भी सुनिए उनकी वीडियो। प्रशासन जिस दिन गुंडागर्दी करता है ना, उसके हाथ अभी तक साहब गुंडागर्दी तो हो रही है। गुंडागर्दी करता था तीक अहमद, मच्छर जैसे मरोड़ के फेंक दिए। ये वक्त की बात है साहब, वक्त की बात है। वक्त नहीं है, वक्त की बात है, वक्त की बात नहीं थी जी। गलत करते थे, नहीं किसी के बाप की जमीन अपने बाप की बना लेता था। बनवाता कौन था? साहब कोर्ट में कौन है? कोर्ट में कौन है? आप ही जैसे लोग सदस्य हैं। मजिस्ट्रेट फैसला नहीं दे पाए। आप ही लोग जैसे, सुनिए तो, आप ही लोग जैसे वहाँ कोर्ट में बैठे हुए हैं, हम लोग जैसे आप ही लोग जैसे बैठे हुए हैं, वही लिखते हैं। इतना दबाव था। कहाँ से दबाव सर? एक व्यक्ति अखिलेश बन गया था ना मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति। अब देखो बन जाए कभी साहब, ना तो मोदी जी रह जाएंगे, ना तो योगी जी रह जाएंगे, ना तो अखिलेश रह गए हैं। कोई नहीं गया है, कोई नहीं गया है। मोदी जी क्या रह जाएंगे? क्या मोदी जी भी नहीं रह जाएंगे? 200 रुपये और दो, बस है ना, 200 और दो है। योगी जी भी नहीं रह जाएंगे, ना मोदी जी रह जाएंगे, ना अखिलेश रह पाए हैं। तो वो करके जाएगा कि यूपी में ऐसा छन्ना मार के जाएगा कि यूपी में सिर्फ इंसान बचेंगे बस। हैवानों की तो ले लेगा जान। एक अकेले राम ने पूरा लंका किया था जब ये निकाल गया। साहब, दिमाग में जो फतूर इंसान के बसता है वो जल्दी से नहीं आता। शोएब खान, इंसान के जो दिमाग में फतूर होता है ना, वो जाता नहीं जल्दी से। तुमने एक चीज में जो तुमने बोले ना जी कि अतीक अहमद गलत नहीं था, मैंने ये नहीं कहा। उसी के समाज के आदमी रोते थे कि साहब हमारी जमीन हड़प ली। मैंने ये नहीं कहा साहब कि अतीक अहमद गलत नहीं था। वो होता ही है यार, जो गलत रहेगा उसके साथ गलत होगा। अगर ये कहे कि 0352 योगी जी अच्छे हैं तो अच्छे भी नहीं है, अतीक अहमद नहीं अच्छे थे। 352 हमारे भी मित्र थे तुम्हारे इलाहाबाद, अशरफ खान को जानते थे, अफजल रोड लाइन की गाड़ी चलती थी, जानते थे कि नहीं जानते? हमारे पड़ोसी है साहब, जानते थे अशरफ मियां को। अब वो है ही नहीं तो फिर होगा क्या होगा कहने से। इस रोड पर उसका झोला चलता था। 32-33 और ये काहे के दे रहा है? एक के दे दिए 100 रुपये। ये दोनों के हैं, इनमें 3-4 गाड़ी का हो जाएगा। अरे नहीं बाबू, 3-4 गाड़ी के नंबर बता दे। अरे नहीं बाबूजी, ले इसमें कहीं खाना कपड़े लत्ते खरीद ले, न ले जा। अब आगे आपको बताएंगे कि कहानी क्या है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी जो देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। अब ये जो मामला घटा, ये जो वीडियो आपने देखा, उसके बाद इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने सियोनी के आरटीओ को भी फोन किया, लेकिन वो जनाब तो हमारा फोन ही नहीं उठाते। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बहस जारी है, पर वसूली नहीं रुकनी चाहिए। आगे बैठे वर्दीधारी भी नंबर लिख रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। इसके साथ साथ ये जनाब भी बहस पूरी कर रहे हैं, लेकिन पैसे लेना नहीं भूल रहे। पर सवाल है कि बॉर्डर बंद होने के बाद भी वसूली का खेल जारी क्यों है? कोई आईना दिखाएगा तो भी ये घबराएंगे नहीं, बल्कि बहस जारी रखेंगे और वसूली भी। ये मामला सिर्फ एक ड्राइवर और एक अधिकारी का नहीं, ये उस बड़े विषय की तरफ इशारा करता है जहां बॉर्डर बंदी, वसूली और तुगलकी रवैये आम लोगों की रोजी रोटी पर असर डाल रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि इस मामले की पूरी जानकारी ली जाएगी और इस पर निष्पक्ष जांच अधिकारी जो हैं वो जरूर करेंगे। इस मामले पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।